ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2023 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016-17 से आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में भी 2017 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं मेन, फॉर्च्यूनर जी, फॉर्च्यूनर सिग्मा और फिर फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ये स्पेसिफिक गाड़ी का फॉर्च्यूनर सिग्मा वेरिएंट है जिसको वी कहते हैं और इस गाड़ी में इंजन 2800 सीसी डीजल आता है, लेकिन कंपैरेटिवली लेजेंडर से थोड़ी सी कम एग्रेसिव है। लेजेंडर इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया था और उस गाड़ी का रिव्यू भी मैंने किया हुआ है जो कि आप मेरे आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, ये स्पेसिफिक कार फॉर्च्यूनर का वी वेरिएंट है यानी कि सिग्मा 4 और इस गाड़ी में इंजन 2.8 डीजल आता है। ये गाड़ी 4.4 है। इस गाड़ी में पेट्रोल वर्जन भी आते हैं और वो वाली गाड़ी पहले 4x4 नहीं होती थी, अब उस गाड़ी को भी 4x4 कर दिया है टोयोटा ने, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर्ड PPF में भी एक और काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 2023 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली 2016-17 वाली फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है। इस तरह से कि इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर, अलॉय रिम्स और इसका मीटर वगैरह भी चेंज कर दिया गया था। प्लस फेसलिफ्ट के अंदर इस गाड़ी के इंजन में भी कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। इस गाड़ी के इंजन में टर्बोचार्जर में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं और इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग व्हील वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम वाला दे दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की राइड और पावर कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर हो गई है, जो सब मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो हेडलाइट इस गाड़ी में बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप वाली आती हैं और उसके नीचे ये DRL दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं और उसके अलावा इसमें नीचे ये DRL दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। फिलहाल ये इंडिकेटर ऑन है तो ये इंडिकेटर में स्विच की हुई हैं, वैसे ये DRL होती हैं और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि अगेन LED में है इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा फॉर्च्यूनर में सिग्मा के अंदर अब पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं बोथ फ्रंट और बैक दोनों पे, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नीचे एक डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है सिल्वर कलर में और इसकी ग्रिल अब बहुत बड़ी कर दी गई है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी मैसिव लुक दे रही है। बाकी फेसलिफ्ट में इसका बोनट वगैरह बिल्कुल सेम ही रहा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये बोनट बेसिक्स आई है, इस पर जो स्लाइड सी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी सिंपल सी है, इसमें भी यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग नहीं दिया गया। इसकी साइड प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल सी है, इस पर करेक्टर लाइन्स भी बहुत लाइट सी आती हैं जो कि डोर्स में सिर्फ नीचे दी गई हैं। बाकी इसका डोर बिल्कुल प्लेन ही है और उसके अलावा इस गाड़ी में डोर हैंडल क्रोम की फिनिश में आते हैं। प्लस यहाँ पे सॉफ्ट अनलॉक भी दिया गया है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है। प्लस इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं ये जो कि LED वाले हैं। बाकी इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह नहीं आते, ना ही कैमरास आते हैं, जो कि अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिए गए। टोयोटा रिवो में भी साइड मिरर कुछ ऐसे ही आते हैं। रिवो वी के अंदर साइड मिरर के ऊपर क्रोम आता है, रिवो में अगर जो रॉको वर्जन आता है उसमें साइड मिरर मैट ब्लैक में होते हैं और इस गाड़ी में भी एक एक्सट्रीम वर्जन आता है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, उसमें रिम कंपैरेटिवली से डिफरेंट आते हैं और उसका फुट बोर्ड भी फुल ब्लैक में होता है। इस गाड़ी में ये सिल्वर में दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के रिम जिनके ऊपर मैं आगे फर्दर डिस्कशन करूँगा, ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आए थे, मैं उनमें से हूँ। और उसके अलावा इसमें ऊपर यूरो फ्रेल्स दी गई हैं सिल्वर कलर में जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो इसमें जो रेयर फेंडर है इसमें एक क्रोम में करेक्टर लाइन दी गई है जो कि फॉर्च्यूनर में यूनिक है। इसमें कि एक कर्व में करेक्टर लाइन दी गई है और इसके की फॉक के ऊपर भी सेम ही करेक्टर लाइन बनी हुई है जो कि बेसिकली फॉर्च्यूनर इंडिकेट करती है और इसकी लुक मेरे खास बड़ी मज़े की आ रही है। बाकी इस गाड़ी में एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है, यहाँ पे थर्ड रो पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए ये विंडो का काम करती है और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके टायरों के आसपास की अपरेंस कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के टेल लाइट चेंज कर दी गई और कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर लगती हैं। इसमें ये लावा रेडी लैंप्स दिए गए हैं जो कि पूरी ही टेल लाइट के अंदर कंटिन्यू करते हैं।
पहले इस गाड़ी की टेल लाइट में एक बहुत बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था, बट अब ये पूरी ही ऑक्यूपाई की गई हैं और इसको अच्छी लुक दे रही हैं। इसके अलावा इंडिकेटर और रिवर्स भी इसमें LED में आते हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रहे हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे बेसिक बैजिंग दी गई है 2.8 और सिग्मा 4 की। सिग्मा 4 के साथ यहाँ पे एक और बैज ऐड कर दिया गया है 4x4 का। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है इस तरह से कि सिग्मा 4 का मतलब बेसिकली 4x4 ही होता है और 4x4 के साथ एक और 4x4 का बैज ऐड कर दिया गया है, तो इसमें अब 2 4x4 बोला हुआ है पीछे। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसमें बैक पे रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है और स्पॉइलर भी आता है। इसमें एक रेड ब्रेक लैंप भी दिया गया है। अगर बात कीजिए ट्रंक ओपन करने की, तो ट्रंक इस गाड़ी का आप की फॉक्स भी अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक आता है। इस गाड़ी का टेल गेट ऑल द वे अप जाता है क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक है। ये लेजेंडर और इसके सिग्मा वेरिएंट के अंदर आता है। इसका जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है उसमें ये टेल गेट ऑटोमेटिक नहीं आता। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 5 या 6 लोगों के लगेज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं। फॉर्च्यूनर बेसिकली एक 7 सीटर कार है। इसकी थर्ड रो सीट्स को अगर आप फोल्ड कर लें तो ये इस तरह से हो जाती हैं और इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस हो गई है। अगर आप थर्ड रो सीट्स को ओपन कर लें तो यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी बचती है। इसकी रेयर सीट्स जो हैं थर्ड रो सीट्स, ये प्राडो के 3-4 मॉडल जो थे 3-4-5 मॉडल उसकी तरह फोल्ड होती हैं, यानी कि साइड्स पे। प्राडो में जो 2009 के बाद गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि नई शेप है बेसिकली, उसमें सीट सिंकिंग आती हैं जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। बट इस गाड़ी में फॉर्च्यूनर ने ये सिंपल सी दी हैं, ये फ्लोर के अंदर फोल्ड नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। होती तो अच्छी बात थी। बाकी इनकी सीट्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिससे आप इसकी थर्ड रो सीट्स को अनलॉक कर सकते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं। इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो टेल गेट है इसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये बहुत ऊपर गया हुआ है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ और इस बटन को दबा के रखता हूँ तो इसकी अभी नई हाइट सेट हो गई है। अब अगर मैं टेल गेट ओपन करूँगा तो ये इतना ही ओपन होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये फीचर बेसिकली उन घरों के लिए होता है जिनकी छत की बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती। अगर आपकी छत इतनी ऊंची नहीं है तो आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। अब इसका टेल गेट वहीं तक आएगा जहाँ तक मैंने एडजस्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको वापस रीसेट करने के लिए इसको मैं फुल ऊपर करूँगा हाथ से ही और फिर इस बटन को दबा के रखूँगा तो अभी इसकी हाइट रीसेट हो गई है। अब ये टेल गेट उतना ही ऊपर जाएगा जितना कि ये वैसे जाता होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये फॉर्च्यूनर वी 2023 मॉडल का इंटीरियर है जो कि इस गाड़ी के सिग्मा वेरिएंट का है। सिग्मा वेरिएंट में इसमें इंटीरियर कैमल ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है, जबकि लेजेंडर में इंटीरियर डिफरेंट होता है, उसमें इंटीरियर बर्गंडी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। खैर ये गाड़ी कैमल ब्राउन और ब्लैक में है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी की MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का मीटर कंपैरेटिवली पिछली फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है। इसका मीटर थोड़ा ज़्यादा सोबर सा है और इसकी लुक थोड़ी नीट सी आती है। फॉर्च्यूनर का जो प्री फेसिलिटी वर्जन था उसमें मीटर थोड़ा डिफरेंट आता था और लेजेंडर भी मीटर इससे कंपैरेटिवली डिफरेंट आता है। सिग्मा वेरिएंट के अंदर मीटर के अंदर ये ब्लू से डायल दिए गए हैं। इसका जो लेजेंडरी वेरिएंट है उसमें मीटर ग्रे और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आता है। बाकी इसके डायल्स वगैरह बिल्कुल बेसिक से हैं और इन डायल्स के बीच में एक MRI डिस्प्ले दिया गया है। MRI डिस्प्ले आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी का ऑडोमीटर, सारी बेसिक चीज़ें। लेकिन इस गाड़ी में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर और वो है टायर टर्निंग रेडियस। यहाँ पे ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाएगी जो कि पहले फॉर्च्यूनर में नहीं आता था। यह चीज़ लैंड क्रूज़र विकेट वगैरह में 2010-12 से आ रही है, इस गाड़ी में अब आके दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। फॉर्च्यूनर में एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स ना विकेट में आते हैं ना प्राडो में आते हैं, बट फॉर्च्यूनर में पाकिस्तान में ये दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी हेडलाइट का स्टॉक इसका बेसिक सही है। इसमें हेडलाइट ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, लेकिन वहाँ पर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग नहीं आते। और इसके अलावा अगर बात की इसका डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये इसका मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, बट इसमें ये बेसिक सही दिया गया है। मीटर के हाउसिंग में रहता दिया गया है और फिर डैशबोर्ड के फ्रंट पे ये रहता दिया गया है। ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल है और डैशबोर्ड की फील को अच्छा बना रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसका स्टीयरिंग व्हील के मटेरियल्स की, तो स्टीयरिंग व्हील की जो ग्रिप्स हैं ये भी लेदर में है और ऊपर इसमें ये वुड दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट्स गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, 4 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, फिर 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं और फिर थर्ड रो सीट्स के लिए भी इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा एयर वेंट्स से नीचे इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये पैनल भी कंपैरेटिवली पहले से बेहतर है प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि FM, AM, ऑक्स, ब्लूटूथ, USB। आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा के डाटा वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैग है।
अगर आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ को भी सर्च करते हैं तो इसमें थोड़ा सा लैग है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी ये प्री है टोयोटा की ही, और उससे नीचे ये इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल फॉर्च्यूनर में फेसलिफ्ट के बाद से डुअल जोन आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर इसको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 अलग अलग जोन दी गई हैं, और फिर इस गाड़ी में एक और पीछे भी जोन दी गई है। कुल मिलाकर इस गाड़ी में टोटल 3 जोन आती हैं क्लाइमेट कंट्रोल की, 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए और फिर एक रेयर पैसेंजर्स के लिए। और रेयर पैसेंजर की जोन को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और उससे नीचे ये इस गाड़ी का 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी 4x4 आती है, इसको आप 2 व्हील और 4 व्हील के बीच में स्विच कर सकते हैं। प्राडो में जो मोस्टली वेरिएंट्स आते हैं वो ऑल टाइम 4x4 होते हैं, लेकिन ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 नहीं है। इसको आप 2 व्हील पे भी चला सकते हैं, रेयर व्हील्स पे। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4, H2 और फिर L4। H2 मतलब 4x2 गाड़ी रेयर व्हील्स पे चलेगी, H4 मतलब गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी और 4x4 पे रहेगी, और फिर L4 का मतलब ये कि गाड़ी लो रेंज में रहेगी यानी लो गियर्स में और 4x4 पे होगी। उससे नीचे यहाँ पे एक ये ड्रॉ दी गई है और 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर का होल्ड इस गाड़ी में वुड की फिनिश में ही है, लेजेंडर में ये ग्लॉस की फिनिश में आता है। और उससे पीछे ये इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। गियर लेवल इस गाड़ी का वी8 प्राडो जैसा ही है, और इसको आप गियर्स के बीच में इस तरह स्विच कर सकते हैं। इस गाड़ी का गियर लेवल जो है ये भी कर्व्स में आता है, और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। गियर लेवल को अगर आप डी में करके राइट पे करेंगे तो ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में हो जाएगी, और फिर आप इस गाड़ी को इस तरह से गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप इसको पैडल शिफ्टर से भी डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। और उसके अलावा उससे पीछे इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड इस गाड़ी का डेफिनेटली बड़ा एग्रेसिव है। उससे पीछे इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर कुछ और कंट्रोल्स आते हैं। पाकिस्तान में अगर आप इस गाड़ी के अंदर कुछ लेकर लगवाते हैं, जैसे कि पुलिस लाइट्स हो गई या हूटर वगैरह, तो उसका आप बटन यहाँ पे लगवा सकते हैं। साथ हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल सी ही है और ये लेदर की फिनिश में है। और उससे पीछे ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें कूल बॉक्स नहीं आता। कूल बॉक्स इस गाड़ी में डैशबोर्ड में दिया गया है। इसके अंदर आप सामान वगैरह अच्छा खासा रख सकते हैं। डैशबोर्ड में 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। जो ऊपर वाला ग्लव कंपार्टमेंट है इसके अंदर कूल बॉक्स आता है, इसको आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अंदर एयर वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन क्लोज करके इसका कूल बॉक्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उससे नीचे ये इस गाड़ी की एक ड्रॉर दी गई है, ये बेसिक सी है और इसमें लाइट भी आती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट भी इस गाड़ी की ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर ओके फॉर एन एसयूवी। ये सीट्स पूरी लेदर की फिनिश में हैं, और फॉर्च्यूनर के सिग्मा वेरिएंट के अंदर ये कैमन ब्राउन में आती हैं, जबकि लेजेंडर में ये डुअल कॉम्बिनेशन में आती होती हैं। और अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो आप इस साई कार्ड में देख सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्च्यूनर में सनरूफ ऑफर नहीं होती, जो कि अगर मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी, पर इस गाड़ी में नहीं दी गई। किसी वेरिएंट में फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं आती। एसयूवीज में सनरूफ टोयोटा प्राडो से ऑनवर्ड्स देना शुरू करता है। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में ही है। एक रेड व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, और उसके अलावा विंडशील्ड में इसके ऊपर ये ब्लू वाला एरिया दिया गया है जो कि अदर सनशेड काम करता है। विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और सिग्मा के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती, लेजेंडर के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, डोर्स में भी, डैशबोर्ड में भी, और फिर ड्राइवर और पैसेंजर के फुटवेल में भी। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो साइड मिरर हैं ये भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा उससे आगे इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और पुश स्टार्ट दिया गया है, और फिर यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके अलावा स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जहाँ पे आप पकड़ के जम के बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में वैनिटी मिरर के अंदर लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिक है, लेकिन यह हैलोजन में है। अगर एलईडी में होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहें तो वही फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी बैक पे 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। ये गाड़ी टोटल 7 सीटर है, इसमें 2 लोग आगे, 3 पीछे और फिर 2 बैक पे भी बैठ सकते हैं। थर्ड रोड सीट में एंटर होने के लिए दोनों ही साइड्स पे यहाँ पे लेवर दिए गए हैं जहाँ से आप इसके सेकंड रोड सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे लेग रूम भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे बैठने में कोई खास इशू नहीं होगा। अगर बात की जाए केबिन स्पेस की, तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सिटिंग पोस्चर पर रखने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, और हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई खास इशू नहीं है। तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैक पे अमेनिटीज़ भी काफ़ी सारी दी गई हैं, इस तरह से कि यहाँ पे एक तो चार्जिंग आउटलेट दिया गया है 120 वोल्ट्स का,
ये भी इस गाड़ी में डिफरेंट आता है एज़ कम्पेयर टू लेजेंडर। लेजेंडर में यहाँ पे सी टाइप के 2 पोर्ट्स आते हैं अलग अलग, यानी कि आप C2C फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बट इसमें एक यहाँ पे टोरो का पावर आउटलेट दिया गया है, साथ एक पॉकेट है और एक नीचे हाउस होल्ड सॉकेट दिया गया है 100 वोल्ट का या 220 वोल्ट का, जो कि मेरे ख्याल से कहने बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके अलावा सीट्स के पीछे ये हैंगर्स दिए गए हैं, पॉकेट्स दी गई हैं और इसमें एक यहाँ पे कैबिन लाइट भी दी गई है जो कि सारी LED में है फ्रंट की तरह ही। इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और पूरा यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं और इसमें ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ खास नहीं आता, कोई ड्रॉर नहीं आती, इसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो ये रेयर सीट्स हैं इनको आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इस गाड़ी की रेयर सीट्स 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं और ये फोल्डेबल हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, कोट होल्डर दिए गए हैं, इसकी रेयर विंडोज़ भी सिंगल टाइप वाली हैं फ्रंट की तरह ही और यहाँ पे स्पीकर्स भी आते हैं और इसके अलावा इसके डोर में पडल लैंप्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो फॉर्च्यूनर में 1GD FTV इंजन आता है जो कि कंपैरेटिवली 2015-16 वाली कार से ज़्यादा पावरफुल है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के इंजन के लिए कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी, इसके टर्बो चार्जर में भी और इसके स्टीयरिंग व्हील में भी। इसके टर्बो चार्जर को कंपैरेटिवली पहले से इंप्रूव किया गया है जिसकी वजह से इस गाड़ी की हॉर्स पावर 176 से बढ़ के 201 पे आ गई है। पहले ये कार 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी 2020 तक। 2020 के बाद ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका जो टॉर्क है वो पहले 450 था, अब 500 न्यूटन मीटर है। तो इसमें भी 15 न्यूटन मीटर का फ़र्क आया है और ये फ़र्क काफ़ी ह्यूज है। प्राडो जो आती हैं 2.7 वाली गाड़ियाँ उनमें टॉर्क 320 या 350 होता है, इस गाड़ी में 500 न्यूटन मीटर का है, जो कि एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। पावर के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी प्राडो 2.7 से ज़्यादा पावरफुल है, प्लस इसकी बॉडी है भी छोटी, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको कंपैरेटिवली बहुत बेहतर लगेगी एज़ कम्पेयर टू प्राडो। और इस गाड़ी का बोनट स्टैंड से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसका बोनट एक तो काफ़ी ऊपर जाता है, प्लस ये काफ़ी हैवी भी है। अगर इसमें हाइड्रोलिक आते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ड्राइविंग मोड्स आते हैं, हर वो चीज़ दी गई है जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है फॉर्च्यूनर में ये है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि फुल सिल्वर है फॉर्च्यूनर के सिग्मा वेरिएंट के अंदर। लेजेंडर के अंदर कंपैरेटिवली रिम डिफरेंट आता है और वो डुअल कॉम्बिनेशन में होता है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के। मेरे ख्याल में रिम थोड़ा बेहतर है, ये थोड़ा सोबर सा है। लेजेंडर का रिम थोड़ा यंगस्टर पर फोकस लगता है। खैर इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक दी गई है और बैक पे भी, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रीवो में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। इसके अलावा टायर इस गाड़ी में डनलॉप का आता है ग्रैंड ट्रैक, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये टायर अच्छा है और आपको लेकर चेंज करवाने की कोई खास जरूरत नहीं है इसको। इसके अलावा इसके टायर के आसपास ये प्रिंट्स कंटिन्यू करते हैं, जो कि अगेन इस गाड़ी की लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे फॉर्च्यूनर का लोगो और फॉर्च्यूनर बनी भी हुई है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। इस की फील काफ़ी सब्सटेंशियल है और कंपैरेटिवली प्राडो या फिएट की से बेहतर है, जो कि 16-17 में आती थी। ये की प्रॉपर एक SUV की चाबी लगती है। इसके अलावा इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।